हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। उत्तर रामचरितम पढ़ रहे थे हम, जिसका प्रथम अंक चल रहा था। राम और सीता चित्र दर्शन कर रहे हैं, चित्र वीथिका देख रहे हैं, जिसमें कि पुरानी सारी बातें वो याद कर रहे हैं। तो इसी में आगे देखें। सीता कहती हैं, जब वो कहते हैं कि कहाँ तक ये है, तो वो कहते हैं कि अग्निशुद्धि, सीता जी की अग्निशुद्धि तक। तो वहाँ पे थोड़ा सा राम सीता को सांत्वना देते हैं। तो उसके बाद सीता कहती हैं, भवतु आर्यपुत्र भवतु, आर्यपुत्र रहने दे, यही आओ प्रेक्षामहे तावत ते चैतम, तुम्हारे चरित्र को देखें था, तुम्हारे चित्रों को देखते हैं। इति उत्थाय परिक्रामति, ऐसा कहकर उठ के घूमती। लक्ष्मण कहते हैं, इदम तद आलेख्यम, यह वह चित्र है। सीता निवर्ण्य देख कर कहती हैं, का एते ऊपरी निरंतर स्थिता उपस्तुवंती आर्यपुत्रम। सीता कहती हैं कि ऊपरी निरंतर स्थिता, ऊपर पास में खड़े हुए, कहा एते ये कौन, आर्यपुत्र की उपस्तुवंती स्तुति सी इवमिस कर रहे हैं। सीता पूछती है, कौन है ऊपर, जो ऊपर खड़े होकर आर्यपुत्र की स्तुति सी कर रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं, देवी, ये देवी सीते, एतानी तानी सहरहस्यानि जृंभक अस्त्राणि, ये वह सहरहस्यानि मंत्रों से युक्त जृंभक अस्त्र हैं, यानी जिन्हें भगवता कृशाश्व, भगवान कृशाश्व से कौशिक ऋषि अर्थात विश्वामित्र ऋषि, कौशिक विश्वामित्र ऋषि क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके पिता का नाम कुशिक था, तो कुशिक के पुत्र होने से कौशिक कहलाए। तो कृशाश्व से कौशिक ऋषि अर्थात विश्वामित्र ऋषि के उपसंक्रांतानि पास आए। तेन ताटका वधे प्रसादी कृतानि आर्यस्य, उन्होंने ताटका वध के अवसर पर प्रसादीकृत, प्रसाद के रूप में आर्य को दिया था, अर्थात उन्होंने ही, अर्थात विश्वामित्र ने ताटका वध के समय प्रसाद के रूप में आर्य को इन अस्त्रों को दिया था। राम कहते हैं, वंदस्व देवी दिव्यास्त्राणि, हे देवी इन दिव्यास्त्रों को वंदस्व, नमस्कार करो, प्रणाम करो। ब्रह्माद्यो ब्रह्महिताय तपत्वा परः सहस्रम शरदाम तपांसी, एतानि अदर्शन गुरुवा पुराणः स्वान्येव तेजांसी तपोमयानि। कहते हैं, ब्रह्मा आदि पुराणा गुरुवा, प्राचीन गुरुजनों ने, ब्रह्मा आदि प्राचीन गुरुजनों ने, ब्रह्म हिताय, अब यहाँ ब्रह्म का अर्थ दो हो सकता है, या तो वेद के हित के लिए हो सकता है या ब्राह्मण के हित के लिए हो सकता है, तो हम दोनों ले लेंगे, वेद अथवा ब्राह्मण के हित के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए। शरदः परः सहस्त्रम तपांसी तप्त्वा, शरदा मीन्स वर्ष, परा सहस्त्रम, सहस्त्र मीन्स हजार, परा मीन्स परे, तो 1000 वर्षों से भी, 1000 वर्षों से भी परा अधिक, तपांसी तप्त्वा, तपस्या करके, 1000 वर्षों से, 1000 से भी अधिक वर्षों तक तपस्या करके, स्वानिएव तपोमयानि तेजांसी, अपने ही, स्वानि अपने ही, तपोमयानि तेजांसी, तपोमय तेज स्वरूप, एतानि अदर्शन, इनका साक्षात्कार किया, इन अस्त्रों का साक्षात्कार किया था। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा आदि गुरुओं ने जो है इन अस्त्रों को प्राप्त किया था। कैसे किया था, उन्होंने अपने ही तपोबल से इन अस्त्रों का साक्षात्कार किया था। तो ब्रह्मा आदि पुराना गुरुवा, प्राचीन गुरुजनों ने, ब्रह्महिताय, वेद अथवा ब्राह्मणों के हित के लिए, शरदाम परा सहस्त्रम, 1000 वर्षों, 1000 से भी अधिक वर्षों तक तपस्या करके, स्वान्येव तपोमयानि तेजांसी, अपने ही तपोमय तेज स्वरूप, एतानि अदर्शन, इन अस्त्रों का साक्षात्कार किया था। सीता कहती, नमः एतेभ्यः, इन्हें नमस्कार है। राम कहते, सर्वथा इदानीम तत्प्रसूतिम उपास्थास्यन्ति, कहते हैं ये इदानीम, इस समय ये, सर्वथा सब प्रकार से, त्वत्प्रसूतिम, तुम्हारी संतान को, उपस्थास्यन्ति प्राप्त होंगे। सीता कहते, अनुग्रहितास्मि, मैं अनुग्रहित हुई। लक्ष्मण, एष मिथिला वृत्तांता, ये मिथिला का वृत्तांत है। मिथिला का वृत्तांत मीन्स इनके विवाह का वृत्तांत है। सीता कहती हैं, अहो
दलन नवनीलोत्पल श्यामल स्निग्ध मसृण शोभमान मानसलेन। अरे दलन नवनील खिले हुए, नील उत्पल नीले कमल के समान, श्यामल स्निग्ध मसृण कोमल, शोभमान शोभायमान, और मांसलेन पुष्ट, देह सौभाग्य शरीर सौंदर्य के कारण। राम का वर्णन कर रही हैं कि राम जो है वो सांवले थे, तो कह रहे नीले कमल के समान श्यामल स्निग्ध कोमल शोभायमान और मांसल पुष्ट शरीर सौंदर्य के कारण, जिनकी सौम्य सुंदर श्री, सौम्य और सुंदर शोभा, विस्मय आश्चर्य से स्तिमित तात दृश्यमान, स्मित निश्चल नेत्रों से पिता के द्वारा दृश्यमान देखी जा रही है, और अनादर त्रुटित शंकर शरासन, और जिन्होंने शंकर जी के शरासन धनुष को अनादर त्रुटित सरलता से ही तोड़ दिया, ऐसे शिखंड मुग्ध मुखमंडल, शिखंड काक पक्ष से मुग्ध सुंदर मुखमंडल, मुखमंडल वाले आर्यपुत्र आलिखित, आर्यपुत्र लिखे गए हैं। काक शिखंड क्या होता है? शिखंड में जो शिखा छोड़ी जाती थी सर में, जब ये मुंडन होता था पहले, तो जब यज्ञोपवीत होता था तो शिखा छोड़ी जाती थी, तो शिखा जो है वो बड़ी हो जाती थी, तो लड़के जो है उस शिखा को जूड़े के रूप में बना लेते थे, उसको शिखंड कहा है। तो वही काक पक्ष उसको कहा है, हिंदी में क्या है। तो ऐसे काक पक्ष से मतलब भगवान राम का वर्णन कर रही हैं सीता कि जिनका नील कमल के समान श्यामल स्निग्ध कोमल और चमकदार और पुष्ट शरीर था, जिसको कि मेरे पिता जनक जो थे वो बड़े आश्चर्य से लगातार देखे जा रहे थे उनकी सुंदरता को, और जिन्होंने शंकर जी के धनुष को बड़ी ही सरलता से तोड़ दिया था, ऐसे काकपक्ष सुंदर मुखमंडल वाले आर्यपुत्र आलिखिता चित्रित किए गए हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं आर्य पश्य पश्य, हे आर्य सीता देखें देखें, संबंधिनो वशिष्ठादीनेश तात तब अर्चति, गौतमस्य शतानंदो जनका नाम पुरोहित। कहते हैं एष यह तब तुम्हारे, तात पिता, जनका नाम पुरोहिता जनक वंश के पुरोहित, गौतम शतानंदो गौतम के पुत्र शतानंद, ये तुम्हारे पिता और जनक वंश के जो पुरोहित हैं गौतम पुत्र शतानंद जो है वो वशिष्ठ आदि संबंधिना, वशिष्ठ आदि संबंधियों की अर्चति पूजा कर रहे हैं। मतलब वो फोटो दिखा के कह रहे हैं, चित्र दिखा कह रहे हैं कि ये तुम्हारे पिता और जो पुरोहित तुम्हारे हैं शतानंद, कौन है शतानंद? गौतम ऋषि के पुत्र हैं वो, शतानंद नाम है उनका, वो वशिष्ठ आदि जो गुरुजन इनकी तरफ से गए हुए उनकी पूजा कर रहे हैं। एष तब तात ये तुम्हारे पिता और जनका नाम पुरोहित, जनक के पुरोहित, जनक वंश के पुरोहित, जनकों के पुरोहित, जनक वंश के पुरोहित, गौतम शतानंद गौतम के पुत्र शतानंद, वशिष्ठ आदि संबंध, वशिष्ठ आदि संबंधियों की अर्चति पूजा कर रहे हैं। राम कहते हैं श्लुशिष्टम एतत्, यह बड़ा ही चित्र सुशिष्टम संबद्ध है, बड़ा ही सुसंबद्ध है, अच्छा है। जनका नाम रघुनाम चा संबंधा कस्य ना प्रिया, यत्र दाता ग्रहीता चा स्वयं कुशिक नंदना। कहते हैं जनका नाम रघुनाम चा, जनक वंशियों और रघुवंशियों का संबंध कस्य ना प्रिया, किसे प्रिय नहीं है। यत्र जहाँ दाता ग्रहीता चा स्वयं कुशिक नंदना, स्वयं कुशिक पुत्र विश्वामित्र ही दाता और ग्रहीता भी हैं, मीन्स देने वाले और ग्रहण करने वाले भी हैं। क्यों? विश्वामित्र जो थे वो जनक जो सीता जी के पिता थे उनके जानकार थे, और इसीलिए उन्होंने उनको बुलाया था जब सीता का स्वयंवर किया था। और विश्वामित्र जो है वो दशरथ से राम और लक्ष्मण को लेके गए थे कि उनके राक्षस जो है यज्ञ में बाधा पहुंचा रहे हैं, तो उनको उस यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को वो लेके गए थे। तो विश्वामित्र दशरथ के पक्ष से भी हो गए और जनक के पक्ष से भी हो गए। इसलिए यहाँ कहा है कि जो हाथ देने वाले और ग्रहण करने वाले दोनों ही विश्वामित्र हैं, मीन्स जो सीता को दे रहे हैं और जो इधर से ग्रहण कर रहे हैं उनका पाणी ग्रहण, वो भी दोनों ही विश्वामित्र ही हैं। तो जन का नाम रघुनाम संबंध कस्य न प्रिय, जनक वंशियों और रघुवंशियों का संबंध किसे प्रिय नहीं है। यत्र जहाँ
स्वयं कुशिक नंदन, स्वयं कुशिक नंदन कुशिक पुत्र विश्वामित्र ही दाता और ग्रहीता, देने वाले और ग्रहण करने वाले हैं। सीता कहती है एते खलु तत्काल कृत गोदान मंगलाश्चत्वारो भ्रातरो विवाह दीक्षिता यूयम। कहते तत्काल उस समय गोदान संस्कार कृत किए हुए और मंगला विवाह में दीक्षित, चत्वारो विवाह दीक्षिता गोदान मंगल कृत, गोदान संस्कार कृत किए गए और विवाह दीक्षिता विवाह दीक्षित, चत्वारो यूयम भ्रातरो आप चारों भाई हैं। मतलब वो कहते हैं उस समय गोदान संस्कार केशांत संस्कार, क्यों? क्योंकि उनके जूड़ा जो था शिखा छोड़ी हुई थी, इसलिए उनका गोदान संस्कार हुआ था किनका? उन चारों भाइयों का। तो उस समय एते खलु तत्काल उस समय ये गोदान मंगल गोदान संस्कारकृत किए हुए और विवाह दीक्षिता विवाह में दीक्षित, यूयम चत्वारो भ्रातरा ये आप चारों भाई हैं। हो जानामि ऐसा जानती हूँ, ऐसा लगता है, तस्मिन्नेव प्रदेशे तस्मिन्नेव काले वर्ते उसी स्थान पर और उसी समय में हूँ। राम कहते हैं समय सा वर्तति वे क्षेत्र माँ समनंदन सुमुखी गौतम अर्पिता अयम आग्रहित कमनीय कंकड़ा तब मूर्ति माने महोत्सवा करा। इधर सुमुखी है सुंदर मुख वाली सीते। एष सा समया यह वह समय वर्तत एव लग सा रहा है यत्र जहाँ गौतम अर्पिता गौतम इस गौतम पुत्र शतानंद के द्वारा अर्पित आग्रहित कमनीय कंकड़ा सुंदर कंगन से अलंकृत अयम यह तब तुम्हारे करा हाथ ने मूर्तिमान महोत्सव एव साक्षात महोत्सव के समान माँ मुझको समनंदित आनंदित किया था। जब इनका पाणी ग्रहण हुआ था उस समय का वो चित्र दिखाकर राम कह रहे हैं कि वैसा वही समय लग रहा है जब तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ था। तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि जब तुम्हारे इस हाथ ने मुझे मेरे हाथ में अपना हाथ रखा था और मुझे मानो साक्षात महोत्सव के समान आनंदित किया था। हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली सीता, एष सा समय वर्तते यह वह समय सा प्रतीत हो रहा है यत्र जब जिस समय गौतम अर्पिता गौतम पुत्र शतानंद के द्वारा अर्पित आग्रहित कमनीय कंकड़ सुंदर कंगन से अलंकृत यह तव करा तुम्हारे हाथ ने मूर्तिमान महोत्सव साक्षात महोत्सव के समान माँ समनंदित मुझे आनंदित किया था। लक्ष्मण कहते इयम आर्य यह आप है, इयम आर्या मांडवी आर्या मांडवी है, इयम अपनी वधु श्रुत कीर्ति और यह वधु श्रुत कीर्ति है। वधु श्रुत कीर्ति क्यों गाय? क्योंकि श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी है, वो उससे छोटा था। शत्रुघ्न लक्ष्मण छोटे थे, इसलिए यहाँ पर वधु श्रुत कीर्ति शब्द प्रयोग किया है और सीता और मांडवी के लिए आर्या शब्द प्रयोग किया है लक्ष्मण ने। सीता कहती बस इयम अपी अपरा का, और यह दूसरी कौन है? सीता लक्ष्मण को थोड़ा सा छेड़ नहीं है, कहती और ये दूसरी कौन है? लक्ष्मण कहते हैं स लज्जा स्फुतम, लज्जा के मुस्कुराहट के साथ अपार एक और रोके कहते हैं अये उर्मिलाम पृच्छतु आर्या भवतु, आर्या तो उर्मिला के बारे में पूछ रही हैं। भवतु अच्छा, अन्य संचार्या में दूसरी ओर इनका ध्यान लगाता हूँ। प्रकाशम प्रकट में कहते हैं आर्य दृश्यताम द्रष्टव्यम एतत्, यह देखिए यह द्रष्टव्य है। एवं च भगवान भार्गव, और ये भगवान भार्गव है अर्थात भगवान परशुराम है। सीता कहती संस्मृम घबराहट के साथ कंपित अस्मि मैं कांप गई हूँ। क्यों? परशुराम को देखकर सीता डर जाती हैं, कहती मैं उनका चित्र देखकर ही कांप गई हूँ। राम कहते हैं ऋषि, हे ऋषि नमस्ते, आपको नमस्कार है। लक्ष्मण कहते हैं आर्य पश्य, आर्य देखिए, अयम आर्यन यह आर्य के द्वारा, इति अधोते ऐसा आधा कहते ही राम कहते हैं साक्षेपम आक्षेप के साथ रोकते हुए कहते हैं बहुतरम दृष्टम, बहुत सारा कुछ देखना है, अन्य तो दर्श दूसरी ओर दिखाओ। सीता सस्नेह बहुमानम, स्नेह और सम्मान के संग निवर्ण देखकर कहती हैं सुष्ठु शोभ से आर्यपुत्र, आर्यपुत्र ने सुष्ठु शोभते एतेन विनय महात्म्यन,
आप एतेन इस विनय के प्रभाव से, विनय की महात्म्य से सुष्ठु शोभ से अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। क्यों? उन्होंने मंथरा वाला जो वृत्तांत था वो हटा दिया और कहा इसको कहीं और दिखाते हैं, मंत्रांत वृत्तांत छोड़ दो। इसलिए सीता कहते हैं कि आपकी ये विनम्रता है कि आपने उस बात को यहाँ पर छोड़ दिया है। लक्ष्मण एते वयम अयोध्या प्राप्त, ये हम अयोध्या में आ गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।